कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि अलीशा अपने माँ बाप के साथ होती है। उसकी माँ बहुत परेशान होती है। उसके पापा माँ को समझाते हैं कि तुम्हारे पास अभी दूसरा मौका है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अलीशा 30 साल की हो चुकी है। वो एक योगा ट्रेनर है। मुंबई में अपने बॉयफ्रेंड करण के साथ रहती है। अलीशा हमेशा परेशान रहती है। वो अपने इन्वेस्टर को योगा एप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन दे रही है, पर वो ऐप हैंग हो जाता है। करण जो एक राइटर है पर फिलहाल वो अनएम्प्लॉयड है, वो अलीशा को बताता है कि उसकी कजन टिया ने अलीबाग में पुराने घर में हमें बुलाया है। पर हम देखते हैं कि अलीशा बहुत सोच में होती है, पर वह दोनों अलीबाग के लिए निकल जाते हैं। अब करण और अलीशा टिया और उसके बॉयफ्रेंड जैन से मिलते हैं। जैन अमेरिका से इंडिया बिजनेस करने आया है। अब बहुत सालों बाद अलीशा और टिया मिल रहे हैं। वो चारों अलीबाग आते हैं। अलीशा वहां अपनी माँ की तस्वीर देखती है और हमें पता चलता है कि उसकी माँ ने सुसाइड किया था। इस बात से अलीशा हमेशा परेशान रहती है, इसीलिए वो अपने पापा के साथ नहीं रहती। जैन टिया को पूछता है कि अलीशा और तुम बहनें हो, पर वो तुम्हारे साथ यूएस क्यों नहीं आई। टिया बताती है कि मेरे पापा और चाचा ने मिलकर बिजनेस शुरू किया था, पर चाचा सब छोड़ चले गए। इसके साथ हम भी अलग हो गए। हम देखते हैं कि जैन अलीशा से इम्प्रेस होता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करता है और वो एक दूसरे से बहुत बातें करने लगते हैं। करण और टिया बचपन के दोस्त होते हैं। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। अलीशा करण को पूछती है, 4 महीने हुए, तुमने बुक लिखी कि नहीं। वो थोड़ा गुस्सा होता है, कहता है बुक तो कंप्लीट हो जाने दो, फिर पढ़ लेना। एक बार बुक पब्लिश करने दो, फिर तुम्हें घर संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलीशा नाराज होती है। अब वो लोग अलीबाग ट्रिप खत्म करके वापस मुंबई आते हैं, पर अलीशा और जैन मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगते हैं। वो दोनों सोशल मीडिया पे एक दूसरे को फॉलो करते हैं। उनकी चैटिंग शुरू होती है। जैन अपने ऑफिस में बैंकर विजय के साथ मिलकर 1 लाख रुपए की डील कर रहा है। यहाँ वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बना रहा है। अब टिया करण के मम्मी पापा के घर आती है। वो टीवी पर बचपन की वीडियो चलाती है। अलीशा वीडियो में माँ को देख उदास होती है, तभी उसे एंजाइटी होती है। हम देखते हैं कि वो एंजाइटी की दवाई खाती है। ये बात किसी को पता नहीं होती। जैन अलीशा के योगा क्लासेस में आता है। बैक पेन हो रहा है कहता है। तब अलीशा उसकी बॉडी स्ट्रेच कराती है। वो एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। वो इमोशनल होते हैं और किस करते हैं। वक्त बीतता है। जैन अलीशा के ऐप में इन्वेस्ट भी करता है। एक दिन टिया अलीशा के घर आती है। वो वापस यूएस जा रही है, इसीलिए वो अलीशा से मिलने आती है। टिया करण के बुक के बारे में पूछती है। कहती है, मैंने बुक आधी पढ़ी है, बहुत अच्छा ड्राफ्ट है। तब अलीशा करण पर गुस्सा होती है, क्योंकि करण ने उसे कभी भी बुक पढ़ने नहीं दी और टिया को दे दी। वो कहता है, मैं तुम्हें बताने वाला था, पर वो झगड़ा करने लगती है। फिर करण टिया को छोड़ने एयरपोर्ट जाता है। जैन उन दोनों को गाड़ी में बिठा के अलीशा के पास वापस आता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। फिर उनका मिलना जुलना बढ़ जाता है। वो होटल में मिलने आते हैं। जैन अलीशा को बताता है कि वो पहले से कभी रिच नहीं था। बचपन में वो बोर्डिंग में रहता था, माँ से दूर। फिर ग्रेजुएशन के बाद यूएस चला गया और फिर वहाँ टिया के पापा के साथ जॉब करने लगा। जब वो 10th स्टैंडर्ड में था, वेकेशन के लिए घर आया था, तब डैड ने माँ को इतना मारा कि उसका हाथ टूट गया। तब मैंने पुलिस को बुलाया, पर माँ ने उन्हें वापस भेज दिया। कहा वो सीढ़ी से गिर गई और डैड ने मुझे बहुत मारा। फिर मैंने घर छोड़ दिया, पर माँ को लगा कि मैं उन्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे ये बात आज तक हर्ट करती है कि माँ खुद को सेव नहीं कर पा रही थी। सच्चाई तो ये है कि जब आपके बारे में कोई नहीं सोचता, तब खुद के बारे में सोचना पड़ता है। अब टिया यूएस से वापस आती है। वो जैन को अपने मॉम डैड के बारे में बताने लगती है और वो ये भी बताती है कि करण अलीशा के लिए अलीबाग में सरप्राइज बर्थडे पार्टी कर रहा है, पर उसे ऐसा लगता है कि जैन उसे इग्नोर कर रहा है। अब अलीबाग में पार्टी हो रही है। वहाँ जैन को पता चलता है कि उसे 140 करोड़ रुपए मिले हैं। वो बहुत खुश होता है और हम देखते हैं कि करण सबके सामने अलीशा को शादी के लिए प्रपोज करता है। अलीशा खुशी से हाँ करती है, पर दिल से वो जैन के बारे में सोचती रहती है। वो डिसाइड करती है कि ये रिश्ता खत्म करेगी। वो होटल में जैन से मिलती है, उसे बताती है कि हम यही सब खत्म करना होगा। टिया मेरी कजन है और करण और मैं 6 सालों से साथ में है। अब तो उसने मुझे प्रपोज भी कर दिया है और वो उसका ऐप में किया इन्वेस्टमेंट भी वापस करती है और उससे दूरियां बनाए रखती है। जैन इस बात से परेशान होता है। वो टिया के साथ खुशी से नहीं रह पाता
और यहाँ टिया की माँ उसकी वेडिंग प्लान करती है। यहाँ करण की बुक पब्लिश रिजेक्ट होती है, पर यह बात वो अलीशा को नहीं बताता। जब उसे पता चलता है तो वो उस पर चिल्लाने लगती है। कहती है घर चलाने के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हूँ और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो चिल्लाते हुए कहता है बेकार में ड्रामा मत करो, तुम्हारी ऐप की फंडिंग भी तो रुक गई ना। मैंने कुछ बोला क्या? मुझे कोई दूसरा पब्लिशर मिल जाएगा, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेरी बुक पब्लिश होती तो तुम आज ये ड्रामा नहीं करती। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करोगी तो मर नहीं जाओगी। अलीशा को ये बात बहुत बुरी लगती है। अलीशा उदास होती है। तब वो अपने पापा के घर नासिक आती है। पापा को करण की माँ से पता चलता है कि अलीशा और करण अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं। पापा कहते हैं एंगेजमेंट तोड़ना बहुत बड़ा डिसीजन है, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अलीशा पापा से नाराज होती है। कहते हैं आपकी और करण की सेम प्रॉब्लम है, आपके अलावा कोई नहीं दिखता। पापा कहते हैं अगर तुम मुझसे भी झगड़ा करने आई हो तो बता दो, तुम करण से अलग होना चाहती हो। अलीशा चिल्लाते हुए कहती है आपकी वजह से माँ के साथ जो हुआ वो मेरे साथ नहीं करना चाहती। आपने माँ को कभी खुशी नहीं दी। वो कहते हैं वो तो मर गई और मुझे बुरा बाप बना दिया। अलीशा कहती है माँ ने आपको कभी बोला नहीं, पर उसका यहाँ पर दम घुटता था, पर आपको कभी नहीं देखा और उसने खुदकुशी की। चाचू ने आपको मुंबई कितनी बार बुलाया पर आप नहीं गए। जब टिया यूएस में पढ़ाई कर रही थी तब मैं यहाँ पर आपको संभाल रही थी। हर वक्त आप शराब में डूबे रहते थे। जब आपको जरूरत थी तब मैं आपके लिए माँ बनी, पर आप कभी मेरे अच्छे बाप नहीं बन पाए। उसके पापा चुपचाप उसकी बातें सुनते हैं और कुछ नहीं कह पाते। यह करण टिया से कह के अलीशा से मिलने बुलवाता है, पर अलीशा करण से मिलने से मना करती है। तभी वहाँ जैन आता है और अलीशा को होटल में मिलने को बोलता है। अलीशा उसे मिलने होटल आती है। वो बोलता है जब से तुमने करण को छोड़ा है मैं तुमसे मिलना चाहता था, पर तूने मुझे ब्लॉक किया। अलीशा कहती है मैंने करण को तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए छोड़ा है। जैन कहता है मैंने मेरा मन बना लिया है, मैं टिया के पापा के इन्वेस्टमेंट अगले 6 महीनों में वापस कर दूंगा और टिया से ब्रेकअप करूंगा। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अलीशा कहती है ये इतना आसान नहीं है, टिया को दुख देके हम खुश नहीं रहेंगे, पर जैन उसे मनाने लगता है। वो डिसाइड करता है कि तुम्हें नया योगा स्टूडियो दिला दूंगा और बिजनेस में पार्टनर भी। अब अलीशा का योगा स्टूडियो बन जाता है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। अलीशा और जैन एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, पर यहाँ टिया को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब एक दिन अलीशा को पता चलता है कि जैन ने टिया को अभी तक नहीं छोड़ा है, उससे ब्रेकअप नहीं किया है। इस बात से नाराज होती है और तभी जैन और अलीशा यॉट पर एक बूढ़े कपल की जान बचाते हैं। वो दोनों उन दोनों को मदद करते हैं। वो औरत जैन का शुक्रिया करती है और अलीशा के बारे में पूछती है। जैन उन्हें अलीशा मंगेतर है कह के बताता है। वो औरत कहती है मेरी बेटी का नाम भी अलीशा। अब हम देखते हैं कि जैन और टिया की एनिवर्सरी पार्टी हो रही है। जैन का पार्टनर जितन उसे बताता है कि विजय के खिलाफ ईडी को सबूत मिले हैं। विजय को इनलीगली लोन देने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। तभी अलीशा जैन को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। तब अलीशा बिना बताए पार्टी में आती है और वो जैन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो जैन बहुत परेशान होता है, पर टिया की पार्टी के वजह से वो उससे बात नहीं कर पाता। उसे बोलता है कि हम होटल में मिलते हैं और आलिया चली जाती है। टिया को घर में एंजाइटी पिल्स मिलती है। वो अलीशा की होती है। उसे लगता है कि जैन को परेशानी है, इसीलिए वो ले रहा है। वो जैन से इसके बारे में पूछती है। वो कहता है काम का स्ट्रेस चल रहा है, 1 महीने से मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, फंडिंग रेज करने से दिक्कत हो रही है। टिया कहती है अगर तुम्हें इतनी ही सीरियस प्रॉब्लम है तो तुम पापा का इन्वेस्टमेंट वापस क्यों कर रहे हो। तब जैन टिया के अलीबाग वाले हाउस के ऊपर लोन लेने की बात करता है और टिया मान जाती है। अलीशा जैन को बार बार कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। टीना को उस पर शक होता है। वो एक बार उसका फोन चेक करती है। फोन पे एक ही नंबर से बहुत बार कॉल आया होता है। उसे लगता है कि जैन उसके साथ चीटिंग कर रहा है। यह जैन जितेश को बताता है कि हम रंजीत से लोन लेते हैं, पर जितेश मना करता है। कहता है वो बहुत ही कमीना है, वो डील हमें नहीं देगा, उससे बेहतर है कि तुम टीना की मदद लो। पर जैन कहता है मैं टीना से रिश्ता तोड़ रहा हूँ, उससे मदद नहीं लूंगा। जितेश कहता है ये वक्त नहीं है ऐसा करने का,
तुम और भी परेशानियां मोल ले रहे हो। वह कहता है रंजित के साथ मीटिंग करवाओ। दूसरी तरफ आलिशा के ऑफिस में कुछ लोग आते हैं, योगा स्टूडियो सील करते हैं। वह बहुत परेशान होकर जेन के ऑफिस आती है, उसे बोलती है कि जेन ये क्या हो रहा है, मेरा स्टूडियो सील हो गया, नोटिस दिया गया है कि यह स्टूडियो इनलीगली है। वो उसे कहता है मैं मीटिंग में हूँ, तुम होटल जाओ, मैं वहाँ मिलने आता हूँ। अब रंजित जेन को डील देने से इनकार करता है, वो परेशान होता है। जितेश कहता है जेन तुमने अगर टिया की हेल्प नहीं ली तो हम जेल जा सकते हैं, टिया से बात करो। पर जेन मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है तुम ये सब आलिया की वजह से कर रहे हो ना। जेन कहता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं देख लूंगा। जितेश चिल्लाती हुए कहता है तुम्हारी लव लाइफ के वजह से ये पर्सनल नहीं रहा, हमारी कंपनी उसके योगा स्टूडियो पे रजिस्टर है, अगर उसने बग दिया तो समझ जाओ कि हमारा खेल खत्म। अगर ये सब खत्म हुआ तो मैं दोबारा कभी तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगा। अब जेन टिया को अलीबाग लाता है, उसे बताता है कि बस 1 साल के लिए ये बीच हाउस गिरवी रखना है, फिर सब ठीक होगा। टिया घर को गिरवी रखने में मान जाती है। अब आलिशा परेशान होकर जेन को कॉल करती है, जेन उससे बात करता है। ये देख टिया से रहा नहीं जाता। आखिर वो जेन से पूछ लेती है कि तुम हर बार एक ही नंबर पे किससे बात करते हो। पर जेन को समझ आता है कि टिया शक कर रही है। तब वो आलिशा का नंबर कॉन्ट्रैक्टर नाम से सेव करता है और कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करके देता है। टिया उससे बात करती है। तब जेन टिया से गुस्सा होता है और टिया उससे माफी मांगती है। एक दिन आलिशा को करण मिलता है। बातों बातों में वो बताता है कि जेन के कंपनी के फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं और टिया ने अलीबाग का बीच हाउस गिरवी रखकर उसकी मदद की है। अब वो दोनों अलीबाग में है। अब जेन अलीबाग से वापस आता है। तब आलिया उससे मिलने आती है। वो उस पर बहुत गुस्सा होती है, कहती है तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम पुणे जा रहे हो और तुम अलीबाग गए थे, तुम्हारी कंपनी डूब रही है और तुमने टिया का हाउस भी गिरवी रखा और पैसे ले लिए और साथ में मुझे भी डुबा रहे हो। जेन उसे मनाते हुए कहता है मैं टिया को सब सच बता दूंगा, पर तुम अभी चुप बैठो, हंगामा मत करो। अब रात को जेन आलिशा को जहाज पे मिलने बुलाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि जेन आलिशा के ड्रिंक में जहर मिलाता है, उसे मारने की कोशिश करता है। पर आलिशा को ये बात पता चलती है। आलिशा उससे झगड़ा करने लगती है। उन दोनों की झड़प में जेन पानी में गिर जाता है और उसकी मौत होती है। आलिशा रोते हुए चुपचाप वहां से घर आ जाती है। उसे भी बहुत बड़ा सदमा लगता है। अगले दिन जेन की बॉडी मिलती है। टिया बहुत रोने लगती है। जितेश टिया को पूछता है कि तुमने कल जेन को किसी लड़की के साथ देखा क्या, उसके साथ कोई बैग वगैरह था क्या। तब टिया उस पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि वो परेशान था, उसे एंजाइटी अटैक आ रहे थे और तुम ये फालतू बातें कर रहे हो, उसे जाने को कहती है। फिर जितेश आलिशा से मिलता है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, उस रात क्या हुआ था मुझे बताओ। आलिशा रोती है। वो कहती है मैंने उसे नहीं मारा, वो एक एक्सीडेंट था, वो मुझे मारना चाहता था। जितेश कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना टिया भी इस कंपनी की पार्टनर थी, उस पर फ्रॉड का इल्जाम लगेगा। आलिशा रोने लगती है, कहती है मैं टिया को मुश्किल में नहीं डालना चाहती। वो कहता है ठीक है तो तुम एक काम करो, जेन के कबर्ड में से अलीबाग प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लेकर आओ। तब आलिशा जेन के डॉक्यूमेंट लेके जितेश को देती है। जितेश टिया को बताता है कि जेन ने प्रॉपर्टी सेल कर दी है, पर टिया कहती है जेन सिर्फ 1 साल के लिए गिरवी रखा था। जितेश कहता है शायद उसने तुम्हें नहीं बताया, पर प्रॉपर्टी सेल हो चुके हैं और पुलिस ने जेन की मौत को एक सुसाइड बताया है, क्योंकि उसके पेट में एंजाइटी की पिल्स मिली है। और टिया इस बात को मान जाती है और वो बहुत रोने लगती है। टिया आलिशा को कमरे में बुलाती है, उसे बताती है कि ये अलीबाग की प्रॉपर्टी मेरे पापा ने तुम्हारे नाम की थी, मैंने पापा से कह के तुम्हारा नाम बदलवाया। आलिशा पूछती है पर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब वो बताती है कि मेरे पापा तुम्हारे भी पापा है, मेरे पापा और तुम्हारी माँ का अफेयर था, गलती पापा और तुम्हारी माँ ने की, पर मेरी माँ ने सफर किया, मैंने तुम्हारा नाम इसीलिए हटवाया, मेरी माँ को मैं प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तब आलिशा को समझ आता है कि उसके पापा ने चाचा के साथ बिजनेस क्यों नहीं किया और माँ ने खुदकुशी क्यों की थी। वह बहुत रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि इसकी जिम्मेदार वो अपने पापा को समझ रही थी, पर गलती तो माँ की थी। फिर आलिशा पापा के पास आती है, उन्हें बताती है कि मुझे माँ के बारे में सब पता चला है, टीना ने बताया, आपने मुझसे सच क्यों छिपाया। पापा कहते हैं क्या बताता तुम्हें कि सोनाली ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया है, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ,
मेरे और उसके बीच जो भी हो, सोनाली तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं सच्चाई बता के तुम्हारे मन में से उसकी यादों को मिटाना नहीं चाहता था। अलीशा रोते हुए कहती है, गलती माँ की थी और मैं आपको कोसती रही, खुद को आपसे दूर किया, मन में बिठा लिया कि माँ को यह घुटन होती थी। जिस एक चीज से मैं दूर भागती रही, आज मैं वही हूँ। पापा उसे समझाते हुए कहते हैं, सोनाली की जिंदगी उसकी एक गलती से बड़ी थी, उसके लिए जिंदगी में बहुत कुछ था। काश मैं भी समझ पाता, भागने की जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे एक्सेप्ट करो और हमेशा आगे बढ़ना सीखो और खुद को एक चांस देना चाहिए। अब 2 साल बीत जाते हैं। अलीशा और पापा के बीच सब ठीक हो जाता है। यहाँ करण की एंगेजमेंट होती है। वहाँ टीना भी आई हुई है। टीना अभी भी अलीशा और जैन के रिश्ते के बारे में वाकिफ नहीं है। वो अलीशा से मिलती है। अलीशा उससे सब कुछ बताने के लिए थैंक्स कहती है। टीना कहती है, अब जो पास्ट में हुआ उसे भूल के हम आगे बढ़ते हैं, एक चांस लेके नई शुरुआत करते हैं। तभी करण टीना और अलीशा को अपनी होने वाली बीवी की दादी से मिलवाता है, पर हम देखते हैं कि वो दादी अलीशा और जैन को एक दिन यार्ड पे मिली थी। दादी अलीशा को पहचान लेती है। अलीशा उन्हें देखने लगती है। वो ये महसूस करती है कि बीते हुए अतीत का सामना किए बिना वो कभी नहीं बच सकती और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें जरूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।